Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to discuss our last chapter related to your first year book, chapter 14. And in this lecture, I am going to discuss past 9 years paper related to your Lahore board. लाहौर बोर्ड में जो पास्ट 9 ईयर पेपर आ चुके हैं, आज के लेक्चर में मैं उनको डिस्कस करूँगा विद ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नॉर्मली इस चैप्टर में जो आपके ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो एग्जाम्पल या शुरू के क्वेश्चंस में से ही दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो 14 चैप्टर का आप जो मैंने एक्सरसाइज आपकी यूट्यूब पे अपलोड की, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और वॉच टाइम भी काफ़ी है और उसके व्यूज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आ रहे हैं। आपको ये बता दूं, जैसे कि रिमाइंडर है कि 9 बोर्ड है जिनका पेपर पैटर्न सेम है। लाहौर बोर्ड की बात कर रहे हैं, फैसलाबाद है, गुजरावाला बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, डेरा गाजी खान बोर्ड है, बहावलपुर बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है और मलकान बोर्ड है। इन 9 बोर्ड का पेपर पैटर्न सेम है। सो आज का लेक्चर इन 9 बोर्ड के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। और एज यूजुअल, जिस तरह अगर आपको याद हो, मैंने 2011 से ये सीरीज स्टार्ट की हुई है पेपर की और आज भी मैं 2011 से ही पेपर इसका डिस्कस करने जाऊंगा। और एज यूजुअल जिस तरह ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को डिस्कस करता हूँ, दोनों ग्रुप्स के पेपर जो हैं वो डिस्कस होंगे, स्टार्टिंग विद 2011, देन 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and lastly 2019. ओके जी। सो एज यूजुअल मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने चैप्टर ये तैयार किया हुआ है, पहले एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप कीजिएगा। जिस तरह हम पहले करते हैं तैयारी कि आप क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, क्वेश्चन की सोल्यूशन कीजिएगा, वीडियो प्ले कीजिएगा और आंसर मेरे साथ टैली कीजिएगा। और अगर आपका आंसर ठीक है तो +1 कर दीजिएगा और एट द एंड कमेंट में अपने मार्क्स ज़रूर बताया करें। फर्स्ट अटैम्प्ट करें, सेकंड करें, थर्ड अटैम्प्ट तक इंशाल्लाह आपको ये वैसे ही फिंगर टिप्स पे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि आपके बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव रिपीट होते रहते हैं किसी ना किसी ईयर में, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन हमारा होने जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, cos of x is equal to 1/2 हैज सोल्यूशन। कि cos में क्या इसकी सोल्यूशन होगी। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। एक तो मैंने वो आपको रेफरेंस एंगल से बताया हुआ है, आज मैं आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज़ भी बताऊंगा चूँकि हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो जिस तरह ये cos x इज इक्वल टू 1/2 है, x को उधर cos को उधर ले लें, एक्चुअली cos इनवर्स 1/2 आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको टेबल याद हो तो ये 60 की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है। याद आ रहा है? तो नहीं है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं कैलकुलेटर का यूज़ आपको करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें ये है कि वैसे तो इसमें एक ही आंसर उसने दिया हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि cos पॉजिटिव, याद है रेफरेंस एंगल में क्या कहते हैं कि ये चूंकि प्लस का साइन है, cos x + 1/2 दिया हुआ है, सो ये पॉजिटिव है। और cos x पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है। तो मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो एक्स एक्सिस के साथ हमारा रेफरेंस एंगल बन रहा है 60, तो हमारा ओरिजिनल एंगल भी यही आ जाएगा 60 डिग्री, बट आंसर उसने इन टर्म्स ऑफ पाई दिया हुआ है। सो 60 इंटू π/80 क्या आ जाएगा? π/3। अच्छा, ये आंसर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। आप क्वेश्चन को यहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं। योर फाइनल आंसर इज बी। लेकिन बात उसने ये कही है कि cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अगर चेक करना चाहें, वैसे वो 5π समथिंग आएगा, लेकिन आप यहाँ पे भी क्वेश्चन स्टॉप कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसको देख सकते हैं। लाइक मैं भी आपके सामने कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ, तो ये आपके पास आ रहा जी। कैलकुलेटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वैसे मैं निकाला भी हुआ है, चले मैं दोबारा निकाल देता हूँ। रेफरेंस एंगल बेटा कैसे निकालते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो शिफ्ट cos इनवर्स 1/2, ठीक है जी। तो एंटर कर रहा हूँ 60 डिग्री। तो आप देखें ये चीज़ मैंने cos इनवर्स 1/2 की है, तो 60 डिग्री, या डिग्री को π/180 से करेंगे तो ये π/3 आ रहा है। तो डायरेक्ट आंसर भी इसका आप कैलकुलेटर की हेल्प से ये लिख सकते हैं। ओके जी। सो इट्स आंसर इज बी। तो मुश्किल बात जी बेटा। हाँ, अब वो बता रहा था कि ये cos x जो है वो पॉजिटिव जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और फोर्थ में भी होता है। फॉर सेफ साइड मैं सिर्फ आपको चेक करके बता रहा हूँ, आपको पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ये सारा बनाने की ज़रूरत है। सर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हाथ सेट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आप ये क्वाड्रेंट बनाया करें, आपको आइडिया हो जाएगा।
अच्छा जी, बात चल रही थी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और में भी है पॉजिटिव और फोर्थ में भी। अगर मैं फोर्थ में जस्ट सेफ साइड आपको एक्स्ट्रा डिस्कस करके दे रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है जारी बात, क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में है तो आंसर तो नहीं होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यही चीज़ ले रहे हैं और ये हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल अगर आप देखें तो ये 60 दिया हुआ है, लेकिन हमें ऑल द वे चाहिए होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो 360 से हम क्या कहते हैं, ये वो टोटल होता है सर्कल 360 का, इसमें से 60 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आंसर आ रहा है 300। इसको पाई में चेंज करें क्योंकि आंसर आपका पाई में है, तो 5 पाई/3 जो कि इसमें नहीं है, इसलिए इसको करने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है तो दोनों क्वाड्रेंट को आपको डिस्कस करना होगा। तो आंसर हम ऑलरेडी बता चुके हैं जी, बी है। अगर आपका ये आंसर ठीक है तो +1 कर लीजिएगा जी। तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर का डायरेक्ट भी बता दिया है, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है आपको वो भी बता दें। चलते हैं जी आगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 2011 ग्रुप 2 का। इफ cos 2x इज इक्वल टू 0 देन सॉल्यूशन इन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसने खुद क्वाड्रेंट फिक्स कर दिया है, कीजिएगा जी इसको। पहले आप वीडियो को स्टॉप करें, खुद सॉल्व करें, फिर मेरे साथ टैली कीजिए। चलें जी, देखते हैं। cos 2x इज इक्वल टू 0, मैं बड़ा सिंपल सा कह रहा हूँ, cos उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर से आप इसको कर लें तो cos इनवर्स 0 आप कैलकुलेटर से करके देखिएगा तो ये 90 होता है। सही है, तो 90 आपके पास आ गया, लेकिन इधर आपके पास 2x भी है क्योंकि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की थी। वैसे cos जो x पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है, तो चूंकि उसने बात ही फर्स्ट क्वाड्रेंट की है इसलिए हम एक ही क्वाड्रेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर ये पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है लेकिन ये हमें x की वैल्यू चाहिए, ये है 2x इज इक्वल टू 90, तो 2 उधर जाके हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो आवर फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 45। क्योंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ही है, सो ये फाइनल आंसर इज बी। तो मुश्किल बात नहीं। ओके है जी, चलें आगे। हाँ, अगर ओके है तो +1 कर लें। नेक्स्ट देखें तो आपके पास क्वेश्चन है जी ग्रुप 2 2011 है। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, सिर्फ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कीजिएगा जी इसको। पहले आप वीडियो स्टॉप कर दें। चलें जी, मैं करवा रहा हूँ। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब है साइन को आप उधर ले लें। साइन इनवर्स 1 आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, ये 90 डिग्री होता है। लेकिन हमें सिर्फ थीटा चाहिए। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है जो भी हम कर रहे थे। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सिर्फ फर्क ये है वहाँ पे उसने 40 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की थी, यहाँ पे ये नहीं है। तो ये आ रहा है जी थीटा इज इक्वल टू 45। सो योर फाइनल आंसर इज बी, बीटा आंसर। तो मुश्किल बात नहीं। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 2012 ग्रुप 1 है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टेंजेंट x इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा, इसने सिर्फ ये पूछा है कि सॉल्यूशन लाई किस क्वाड्रेंट में कर रही है। इसमें कोई रेफरेंस एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई हर एक क्वाड्रेंट को करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये बताना है किस क्वाड्रेंट में ये सॉल्यूशन लाई कर रहा है। ठीक, स्टॉप कीजिएगा वीडियो और आंसर लिखिएगा। ओके जी, मैं करवा रहा हूँ। अब सिर्फ उसने चूंकि क्वाड्रेंट पूछा था और आपको ये पता है कि टेंजेंट एक्स पॉजिटिव होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो मैं बना भी रहा हूँ, देखें ऑल पॉजिटिव की बात है, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर क्या होगा, बीटा, मीन 1 and 3, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। देखो अगर ये ओके है, अगर आपका ठीक है तो +1 कर लीजिए। चलेंगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी 2012 ग्रुप 2 चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड एक्स इज इक्वल टू √2। अब इसमें आपको रेफरेंस एंगल भी निकालना पड़ेगा। ये उसी तरीके से है जिस तरह हमने 14 चैप्टर के पहले क्वेश्चन को किया है। कीजिएगा जी इसको। वीडियो को स्टॉप करें, प्रॉपर सॉल्व कीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में भी उसने एक ट्विस्ट दिया हुआ है। आपको सिंपल ऑब्जेक्टिव वो नहीं दे रहा है कि जी वो सिर्फ बुक से पकड़े और बना लिए। तो एक्चुअली ये ट्विस्ट क्या है, पहले आप और सॉल्व करें फिर मैं बताता हूँ।
चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। सीकेंड एक्स को ज़रा कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस में, ठीक है। सीकेंड क्या होता है, 1 ओवर कॉस अंडर रूट 2, और हर एक के नीचे बेटा 1 होता है, सो आई कैन राइट इट एज अंडर रूट 2 ओवर 1. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2. सही है। तो रेफरेंस एंगल क्या होगा, बड़ा सिंपल सा आपको काम बताया है। आप कॉस इनवर्स को उधर ले लें, ये मैं स्टेप करके भी आपको दे दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स 1 ओवर 2 करके देखेंगे तो ये 45 की वैल्यू है, 45 डिग्री, ये पाई बाय 4. अब आपने ये रेफरेंस एंगल आ चुका है, कॉस पॉजिटिव है। अब आपने ये देखना है कि ये किस किस क्वाड्रेंट में लाए जा रहा है, ये पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा। हाँ, उसने ये भी बताया कि 0 to 2 पाई एक पूरे सर्कल की वो बात कर रहा है, एक पूरे रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। सो अब हम क्या कहते हैं, कॉस एक्स पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे ही है। चलें इसको देखते हैं। चलिए अब मैं क्या कहता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले इसको डिस्कस करते हैं। जो रेफरेंस एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है और एंगल कौन सा है, 45 डिग्री या पाई बाय 4. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायरेक्ट आंसर आ गया पाई बाय 4. डिग्री को पाई में चेंज करना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस विल बिकम पाई बाय 4. तो एक आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें दो दो आंसर दिए हुए हैं, इसका मतलब हमें अगला क्वाड्रेंट भी डिस्कस करना होगा। यहाँ तक पहले देखें, ओके है जी। चलते हैं आगे। अब cos x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी था और नेक्स्ट किस क्वाड्रेंट में है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। सो नाउ cos x पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट बिल्ड किया है, एंगल आ रहा है 45, तो ये 45 है। अच्छा, वैसे ये होता है हम पूरा ऑल द वे 360 से माइनस करते हैं, ऐसा ही है ना। अभी आपने जो आंसर भी निकाला होगा शायद वही उससे मिलता जुलता निकाला होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो मैं ट्विस्ट बता रहा था उसने पेपर में किया है कि ये जब हम क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो एंगल क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो एक आंसर तो हमारा आ गया था पाई बाय 4 और एक आंसर अब क्या आ गया, नेगेटिव पाई बाय 4, मीन 45 है। तो हम अगर क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये वाला आंसर उसने दिया हुआ है, अगर आप गौर करें तो ये वाला आंसर उसने दिया हुआ है माइनस पाई बाय 4 और क्या दिया हुआ है, पाई बाय 4। देखो कोई मुश्किल बात। सो इट्स फाइनल आंसर इज ए। ये थोड़ा सा ट्विस्ट था जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो मुश्किल बात। आप इसको वैसे भी कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको उसमें भी थोड़ा सा आइडिया दे दूं। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से अगर करना चाह रहे हैं तो ये सीकेंट एक्स है, या दूसरे लफ्ज़ों में हमने इसको क्या कर दिया था, कॉज एक्स कर दिया था। कॉज एक्स इज इक्वल टू 1/2। इस एक्स की जगह पे एक्चुअली वैल्यू रखते जाएं और देखें क्या 1/2 अंडर रूट आ रहा है या नहीं आ रहा। जिस तरह मैं बात अगर पहले की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं जी कॉस इनवर्स ओके ये लिखा हुआ है, और मैं ये पहला कर रहा हूँ -45 डिग्री, ऐसे ही ये कैलकुलेटर यूज बता रहा हूँ साथ साथ। तो -45 डिग्री करेंगे तो आंसर आपके पास, सॉरी ये नेगेटिव जो होता है कॉस साइन जो वैसे ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो कॉस 45 डिग्री में अभी करने जा रहा हूँ, और कॉस 45 डिग्री होता है 1/2/2 या ये 1/√2 ही होता है। इसी तरह नेगेटिव चूँकि ये ऑब्जॉर्व कर लेता है इसलिए दोनों में आंसर सेम है। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। मसलन 3π/4 का मतलब क्या है, 3 इंटू 45 135 डिग्री, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो कॉस 135 डिग्री जब हम निकाल रहे हैं तो इसका आंसर देखते हैं जी क्या आ रहा है, ये आ रहा है नेगेटिव, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए था, पॉजिटिव में, क्योंकि इसका π/4 का आंसर पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में चाहिए था। सिमिलरली ये 5π/4 को भी अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो 5 इंटू 45 डिग्री, ये कैलकुलेटर से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 225 आ रहा है, तो कॉस 225 डिग्री आप निकाल के देख लें तो ये भी नेगेटिव है। इट मीन ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये आपके पास वैसे π/3 नहीं आता, तो एक ही ऑप्शन बचती है -π/4 एंड π/4। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। इसका जो आंसर आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में हमें स्टेप्स नहीं चाहिए होते हैं, तो विद इन सेकेंड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, मीन सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स फाइनल आंसर इज ए। अगर आपका ये आंसर ठीक है जी तो +1 कर लीजिए। डायग्राम से भी समझा दिया आपको, डायरेक्ट मेथड से भी कर दिया, कैलकुलेटर से भी आपको करके दे दिया। ओके है जी यहाँ तक। चलें जी आगे चलते हैं। ये था 2012 ग्रुप। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आ रहा है,
2013 ग्रुप 1 सोल्यूशन सेट ऑफ दिस, ये एग्जांपल है जी, और ये काफ़ी दफ़ा आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुकी है। पास्ट ईयर पेपर की बात कर रहा हूँ। पहले इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं सॉल्व करवा दूँगा। चलें जी, स्टार्ट कर रहे हैं। 1 प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है कॉज एक्स इज इक्वल टू -1, या आप कैलकुलेटर से आप देखेंगे कि ये कॉज एक्स नेगेटिव है, ये कॉज पाई की वैल्यू होती है। कॉज 180 डिग्री या एक्स इज इक्वल टू पाई जो है ये -1 के इक्वल होता है। इसका मतलब एक्स का आंसर आ जाएगा पाई। लेकिन साथ उन्होंने इसमें पीरियड भी बताया हुआ है। हमें पता है कि कॉस का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। चूँकि 2 पाई आपके पास एक साइकिल का आ जाता है, तो अगर एन टाइम हम कह रहे हैं तो एक्चुअली इसका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है पाई प्लस 2n पाई। पाई में आपने क्या करना है, 2n पाई ऐड करें तो फाइनल आंसर आ रहा है। तो अब देखते हैं जी हमारे पास ऑप्शन कौन सी है। यस, आंसर आपके पास आ रहा है बी। देखो, अगर आपका ये ओके है, अगर आपका आंसर ठीक है तो +1 कीजिएगा। थोड़ा सा स्पीड से कह रहा हूँ, आज लास्ट डे है, कल आपका पेपर है जी। बेस्ट ऑफ लक। मेरी कोशिश है जहाँ तक हो सके बेटा आपका हेल्प कर रहा हूँ। 14 चैप्टर की काफ़ी कमेंट्स में रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो ये रात लेट नाइट तक करके और इसको मैंने कंप्लीट किया है। तो इंशाल्लाह ये आज आपके पास जब पहुँचेगा तो दुआ कर दीजिएगा जी। गुस्सा ना कीजिएगा इतनी देर से सर, आपके ऑलमोस्ट 13 चैप्टर मैंने कर दिए हैं पास्ट ईयर पेपर के। अच्छा जी, नेक्स्ट ईयर रिपीट हुआ था 2013 ग्रुप 2 में, तो आंसर फिर आपको ज़बानी याद होगा। दोबारा मैं लिख रहा हूँ, कॉज एक्स इज इक्वल टू -1, कॉज नेगेटिव है, कॉज पाई की वैल्यू एक्चुअली आ जाएगी, और कॉज का पीरियड चूँकि 2 पाई होता है, सो यू कैन राइट इट एज पाई प्लस 2n पाई। सो अगेन योर आंसर इज बीटा और बी। ओके है जी। तो ये चूँकि रिपीट था इसलिए मैंने जल्दी से इसको कह दिया जी पास ऑन। आगे चलते हैं जी। आगे देखें तो आगे आपके पास क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2014 का ग्रुप नंबर 1 है। कॉज एक्स इज इक्वल टू 1/2, सिर्फ रेफरेंस एंगल पूछा है और कोई काम नहीं। ये वीडियो स्टॉप कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। मोस्टली ये रेफरेंस एंगल ही पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में। अगर शॉर्ट की बात कर रहे हैं तो रेफरेंस एंगल का आपको तरीका बताया हुआ है। वीडियो स्टॉप करने के बाद पहले सॉल्व करें, फिर मेरे वीडियो प्ले कीजिएगा और मेरे साथ टैली कीजिएगा। चलें जी, करते हैं जी। कॉज एक्स इज इक्वल टू दिस, मैं सेफ साइड कॉज को उधर लेके जा रहा हूँ। आप कैलकुलेटर से इसको करके देख लेंगे तो आपके पास जो रेफरेंस एंगल आ रहा है वो आ रहा है पाई/4 या 45 डिग्री। और आपको ये बताया हुआ है कि रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 45 डिग्री या पाई/4 क्या आंसर आएगा। यस, बीटा। दैट्स इट। सिर्फ रेफरेंस एंगल पूछा, उसने कुछ नहीं पूछा। 1 मार्क का क्वेश्चन था। अगर ये आपका करेक्ट है तो बेटा +1 कर लीजिएगा। सही है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें तो आपके पास आ रहा है जी 2014 ग्रुप 2, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। आई थिंक सो ये एग्जांपल है आपकी। एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है, लेकिन एग्जांपल में रेफरेंस एंगल और सारी चीज़ें इसका निकाली नहीं है। पहले खुद कीजिएगा, फिर मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। मसलन डिग्री में करके पाई/6 ना 30 डिग्री होता है। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर वे भी करवा रहा हूँ। वीडियो स्टॉप कर लें जी जो सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। चलें जी, मैं कह रहा हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले हम रेफरेंस एंगल देखते हैं, तो साइन इनवर्स, साइन को उधर ले लें। साइन इनवर्स 1/2 आपके पास होता है 30 डिग्री या पाई/6। अब देखना है आपने साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 मीन साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, और साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। ये होता है जी फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम दोनों क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे क्योंकि 2 आंसर दिए हुए हैं। तो पहले हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ए सी टी एस, ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव एंड साइन पॉजिटिव। एंगल जो है रेफरेंस एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाते हैं तो ये 30 डिग्री है। तो ये चूँकि पहले ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है तो इस फाइनल आंसर इज फर्स्ट वन एज पाई/6। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब यही चीज़ हम क्या कह रहे हैं, साइन एक्स को डिस्कस करेंगे अब सेकंड क्वाड्रेंट। ओके जी, चलिए करते हैं। ओके,
सो साइन एक्स पॉजिटिव था जी, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं और रेफरेंस एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनता है। चूँकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बना है, लेकिन हमें फाइनल आंसर चाहिए होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये टोटल होता है 180, 180 में से ये 30 निकाल दें क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए, या एरो दिया हुआ है, तो ये 150 डिग्री। मैं फिर कहूँगा जिनको इन चीज़ की समझ नहीं आ रही हो चैप्टर 14 पहले थॉरोली कर लीजिएगा, फिर आपके लिए ये क्वेश्चन ईजी होंगे। इसको कन्वर्ट कर लें आप इसमें पाई में। सो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई बाय 6। तो एक आंसर आया था पाई बाय 6 और एक क्या आ रहा था 5 पाई बाय 6। सो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर ए। देखें यहाँ तक का कन्फ्यूजन। चलें जी, अगर सही है तो +1 कर लीजिएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कॉस ये साइन 30 कर लें, फिर 5 पाई बाय 6, यानी कि इसको डिग्री में चेंज करके आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। दोनों वे बताता जा रहा हूँ क्योंकि यही मोस्टली क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट हो रहे होते हैं। जब शॉर्ट क्वेश्चन में है तो हमें पूरा प्रॉपर प्रोसीजर करना होता है। हाँ, कैलकुलेटर का अगर यूज़ आपको आ जाता है तो डायरेक्ट आंसर भी और कंफर्म आंसर भी हो जाते हैं। चले जी, सोल्यूशन ऑफ दिस, ये भी आपका अच्छा ये रिपीट हुआ अगर आप गौर करें। उसने सिर्फ सोल्यूशन पूछा, उसने ये नहीं कहा कि है क्या सोल्यूशन। ये वीडियो स्टॉप करें और सॉल्व के इसमें स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। करिएगा जी। चलें जी, मैं चूँकि ये रिपीट भी हुआ है। टेंजेंट एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होता है जी 1 और 3 में। ये थीटा लिखा गया, एक्चुअली जनरल मैंने लिखा हो, वैसे इधर एक्स है तो इधर भी एक्स लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, टेंजेंट एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, याद है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव एंड थर्ड में टेंजेंट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, यस ए। रेड का मतलब है ये रिपीट हुआ। ओके जी, अगर आपका आंसर ठीक है तो +1 कर लें। ठीक है, चलें आगे। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। 2015 ग्रुप 2 है। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, देन थीटा इज कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं जी, पहले खुद कीजिएगा। ओके, मैं कह रहा हूँ साइन थीटा ये है √3/2, सॉरी ये 1/2 लिखा गया है, मैं इसको जरा सेट कर दूँ जस्ट। ये साइन थीटा है जी √3/2। चूँकि ये मैं बता रहा हूँ बहुत स्पीड से आपके ये लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ, सो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए इग्नोर कर दीजिएगा। तो साइन इनवर्स √3/2। चलें जी, अब आ गया तो कैलकुलेटर्स में यूज़ करके बता देता हूँ जी। साइन इनवर्स √3 डिवाइडेड बाय 2, जस्ट √ से बाहर था डिवाइड, सो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो चेक करते हैं जी, आपके पास आंसर आ रहा है 60। सही है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 60। एक छोटी सी करेक्शन थी, 600 नहीं थी, 60। 60 का मतलब है π/3 भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज उसने डिग्री में ही पूछा है, तो आप इसको पाई में करने की ज़रूरत नहीं है। सो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 60, और 60 आंसर क्या आ रहा है टी। ओके जी, अगर आपका ठीक है तो +1 कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने अपना करेक्ट कर लिया। मैं फिर कह रहा हूँ चूँकि बहुत स्पीड में ये लेक्चर बन रहे हैं, स्पेशली 9 साल के पेपर बेटा एक जगह इकट्ठा करना, फिर उसकी कंपोजिंग है, फिर उसकी स्लाइड्स हैं, दैन एनिमेशन है, इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो मेरी कोशिश है जितना मैक्सिमम हो सके आपको एट द एंड मिनट तक आपकी मैं हेल्प कर दूँ। सो इसके लिए फिर मैं कहूँगा छोटी मोटी मिस्टेक हो तो उसके लिए माजरत, सो इग्नोर कर देना, टेंशन ना, शोर ना ज़्यादा डालना। तो ये आ गया जी डी डेल्टा। ऐसे भी आप कैलकुलेटर से देख लें तो वैसे भी कैलकुलेटर से ही निकाला है। साइन 60 की वैल्यू टेबल से देखेंगे तो √3/2 ही होती है। ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट सेक्शन 2016 ग्रुप 2 की बात कर रहा है। cos x इज इक्वल टू नेगेटिव, इसमें सिर्फ रेफरेंस एंगल पूछा है। ये पहले खुद कीजिएगा, वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, देन मैं सॉल्व करूँ। चलें जी, रेफरेंस एंगल का मतलब है कि आप cos को उधर ले जाएं, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये रेफरेंस एंगल में नहीं आता, ये सिर्फ क्वाड्रेंट के लिए बताता है।
यही मैंने आपको नोट भी बताया था 14 चैप्टर की अगर थ्योरी देखें तो रेफरेंस एंगल नेगेटिव में नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सो कॉज इनवर्स आप कैलकुलेटर से देखें √3/2 जो आ रहा है ये 30 डिग्री है। कॉस 30 की वैल्यू ये होती है। इसका मतलब है या इसका आंसर पाई में चाहिए तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लें। सो योर फाइनल आंसर इज पाई बाय 6 मीन अल्फा आंसर आ रहा है। देखें अगर आपका ये आंसर ठीक है तो +1 कर लीजिए। चलें जी आगे। ओके जी 2016 ग्रुप 2 है। सॉल्व सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। ये एग्जांपल आ गई है, आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। खैर आंसर बताइए। ये रिपीट हो गया आई थिंक सो। चलें नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 + cos x = 0 मीन cos x = -1। ये थर्ड टाइम ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है और cos 180 की वैल्यू जो होती है बेटा वो नेगेटिव होती है। लेकिन अब इसमें चूंकि उसने इंटरवल नहीं पूछा, ये पीरियड नहीं पूछा, तो इसमें सिंपल आंसर जो आपने लिखना है वो पाई आ जाएगा। ठीक है, पिछले 2 सालों में अगर आप देखें जो लास्ट पिछले 2 साल तो नहीं है 3-4 साल पहले जो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो वो n पाई उसने ऐड किया था 2n पाई। इसमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज आंसर सिर्फ उसने अब यही समझें 2n पाई इसमें नहीं पूछ रहा है। सो इट्स आंसर इज बी, बीटा। चलेंगे अगर ये ओके है तो +1 कर लें अगर आपको आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो उसने दिया ज़रूर हुआ है लेकिन चेंज करके ये क्वेश्चन दे दी है आंसर की फॉर्म की अगर हम बात करें। चले जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 2017 ग्रुप 1 cos x = 1/2 हैज सोल्यूशन 0 to पाई है। सिर्फ एक ही पूछा है उसने, एक क्वाड्रेंट की ही बात कर रहा है। आप कैलकुलेटर से भी इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। खैर पहले सॉल्व कीजिएगा फिर मैं सॉल्व करता हूँ। चलें जी, मैं कह रहा हूँ cos x = this cos इनवर्स 1/2 आप निकालें तो ये होता है 60 की वैल्यू। cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है। अब अब उसने यही कहा है जी कि आपने 0 to पाई की बात कर रहे हैं। cos पॉजिटिव होता है 1 से 4 तक, तो हम सिर्फ 1 क्वाड्रेंट को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि 0 to पाई तक का है, यानी कि 0 to 180 डिग्री तक सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है cos के लिए अगर हम बात कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ये 60 है और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ है। सो योर फाइनल आंसर इज 60 डिग्री। कन्वर्ट दिस इनटू पाई। सो 60 into पाई बाय 180 वी हैव पाई बाय 3। बीटा आंसर आ जाएगा जी इसका। अगर करेक्ट है तो +1 कर लीजिए। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आ रहा है 2017 ग्रुप 2 एनी इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड। ये सिंपल है जी। खैर आंसर पहले लिखिएगा फिर मैं कह देता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर या ट्रिग्नोमेट्रिक। बड़ा सिंपल है और ये 1 से 2 दफ़ा रिपीट भी हो चुका है पास्ट ईयर पेपर में। चलें जी, मैं आंसर बता रहा हूँ। जारी बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। सो इट्स फाइनल आंसर इज डेल्टा डी। अगर ओके है आपका ठीक है तो +1 कर लीजिए। चलें आगे जी। ओके जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी 2018 ग्रुप 1 cos x = -1/2 देन रेफरेंस एंगल इज। सिर्फ रेफरेंस एंगल बताना, इस टाइप का भी हम करके भी हटें। खैर पहले डू इट योरसेल्फ। वीडियो को स्टॉप कीजिएगा फिर मैं कर देता हूँ। चलें जी देखते हैं जी। cos x = -1/2 का मतलब है x = cos इनवर्स। मैं नेगेटिव को इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ क्योंकि रेफरेंस एंगल में नेगेटिव नहीं आता। सो आपने जस्ट cos इनवर्स 1/2 करके देखना है। सो योर फाइनल आंसर इज 60। cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। पाई में आंसर है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लें। सो योर फाइनल आंसर इज पाई बाय 3। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव लिख लेते हैं। मैं बार बार ये पॉइंट आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि रेफरेंस एंगल नेगेटिव में नहीं होता। सो यही उसने ट्रिक इसमें खेला हुआ। उसने नेगेटिव वाली ऑप्शन भी दी हुई है और पॉजिटिव वाली भी दी हुई है। ठीक है, नेगेटिव वाली देखें तो ये पॉजिटिव, तो आर फाइनल आंसर है 40 पॉजिटिव। देखें जी अगर आपका ये ठीक है तो +1 कर लीजिए। चलें जी आगे। सर देखते हैं जी नेक्स्ट
2018 ग्रुप 2 है सोल्यूशन ऑफ कॉट 1/√3 इन क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में होगी? क्वाड्रेंट थर्ड में क्या होगी? एक्चुअली ये फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और थर्ड में भी। तो ऑब्जेक्टिव है तो उसने उसका हाफ कर दिया, आधा सॉल्व करने के लिए पूछा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी। खैर पहले आप सॉल्व कीजिएगा फिर मैं सॉल्व करता हूँ। चले जी, कॉट से ज़रा डायरेक्ट हमें मसला होता है तो हम क्या कहते हैं, ऐसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी लेकिन वही बात है, कॉट को हम टेंजेंट में कर लेते हैं। ठीक है, कॉट क्या आ जाएगा 1/टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स √3 निकालेंगे तो ये किसकी वैल्यू आ रही है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री की वैल्यू आ रही है। तो एक्चुअली कहा ही उसने थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 60 ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें चाहिए ऑल द वे एक्स एक्सिस से। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 180 है। 180 में हम क्या करते हैं 60 ऐड करते हैं सॉरी। सो योर फाइनल आंसर इज 240 डिग्री, लेकिन पाई में आंसर चाहिए तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। सो योर फाइनल आंसर इज 40। सी आंसर है जी। अगर ये ओके है तो +1 कर लीजिए। ओके का मतलब अगर आपको सही है आपका। चलें जी आगे चलते हैं। ये था 2018। नेक्स्ट चलें जी 2019 ग्रुप 1। द इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स इज कॉल्ड। अब इसको सॉल्व ना करने बैठना, सिर्फ उसने ये पूछा कि क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या कॉन्टिक है। जी आंसर लिखिएगा। ये तो लेटेस्ट पेपर है जी जो आया हुआ हमारा, 2019 का है। ओके जी, बड़ा सिंपल आंसर था जी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्व है, सो इट्स आंसर इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सो फाइनल आंसर इज अल्फा। अगर ठीक है तो +1 कर लीजिएगा। चले जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 2019 ग्रुप 2 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज लाइज इन। अच्छा वैसे ये होता है 1/√3, 2 दफ़ा ये रिपीट भी हो चुका है। अब इसने 1/√2 दे दिया लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसने ये पूछा है किन क्वाड्रेंट्स में इसका सोल्यूशन लाई कर रहा है। ये आंसर लिखिएगा इसका, बड़ा सिंपल है। एक्चुअली ये 4 टाइम आप समझेंगे, 3rd टाइम रिपीट हो गया। देखें लेटेस्ट पेपर है ये। बिल्कुल टेंजेंट पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? वो फर्स्ट और थर्ड में होता है। सो इट्स फाइनल आंसर इज 40। अगर ये ओके है तो बेटा +1 कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव। टोटल करने के बाद कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कितने मार्क्स आए फर्स्ट अटैम्प्ट में, फिर सेकंड में ज़रूर करें। और बेस्ट ऑफ लक बेटा आपके पेपर के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन में बता दूं, लॉन्ग इसमें नॉर्मली नहीं अभी तक आया है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं जो स्मार्ट सिलेबस में है, जो आ चुके हैं। 2011 की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस, ये एग्जांपल दी हुई है इसमें। मोस्टली इसकी एग्जांपल तैयार कर लें जो शुरू की हैं और पहले 2 क्वेश्चन कर लें या 6, तो आपके लिए ये चैप्टर ईजी हो जाएगा। ओके जी, तो ये मार्क कर लीजिएगा स्मार्ट सिलेबस में। ओके जी, 2011 ग्रुप 2 की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन साइन एक्स एग्जांपल है जी, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, एग्जांपल जरूर कीजिएगा। मैंने सारी एग्जांपल और क्वेश्चन जो है ये आपके ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं स्मार्ट सिलेबस के, तो काइंडली ये हेल्प आप वहाँ से ले लीजिएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं जी 2012 में जो क्वेश्चन उसने दिया था सॉल्व द इक्वेशन, ये भी एग्जांपल है और ये भी मैंने सॉल्व की हुई है आपके स्मार्ट सिलेबस में। नेक्स्ट फिर एग्जांपल है, ये भी स्मार्ट सिलेबस में और मैंने सॉल्व की हुई है। काइंडली ये दोनों आपने तैयार करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें 2012 ग्रुप 2 की बात करें, डिफाइन जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन का आपने बताना है, ट्रिग्नोमेट्रिक के डेफिनेशंस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं जी स्मार्ट सिलेबस में डेफिनेशन आएंगी कि नहीं आएंगी। सर उन्होंने मना कुछ नहीं किया और ये नहीं कहा था कि ये डेफिनेशन नहीं आएंगी। आप सेफ साइड इसको ज़रूर तैयार करें, क्योंकि जब ओवरऑल जो सिलेबस होता है तब भी कहीं नहीं लिखा होता कि डेफिनेशन आएंगी तब तो डेफिनेशन आती हैं। अब ये उन पे है कि वो पेपर कैसा बनाएं। फिलहाल आप सेफ साइड तैयार करें। अब सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये भी आई थिंक सो एग्जाम्पल है और ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है जी, इसको भी आपने तैयार करना है। नेक्स्ट देखते हैं।
ओके, 2013 ग्रुप वन सॉल्व द इक्वेशन। ये भी आप देखें रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जी। फाइंड द सॉल्यूशन कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आई थिंक सो को पार्ट है, ये भी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। ग्रीन का मतलब ये सारे आपने करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट 2013 ग्रुप टू है, ये वाला क्वेश्चन भी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, वो स्क्वायर की फॉर्म में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, दो पार्ट से उसमें से आधा करके उसने शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया है। एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये भी अभी आपके फर्स्ट क्वेश्चन में है, तो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, इसको भी तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट देखें जी, तो 2014 ग्रुप वन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू 1/3, ये भी आपका इंक्लूड है। स्क्वायर था तो सिंपल हाफ उसने दे दी है। सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये भी इंक्लूड है आपके स्मार्ट सिलेबस में, इसको भी तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट है 2014 ग्रुप टू, सॉल्व आपने करना है जी, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा, रिपीट हुआ है। आई थिंक सो थर्ड टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन आ गई है, ये भी रिपीट हुई है, तैयार कीजिएगा, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास है 15 ग्रुप वन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा, ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। स्क्वायर की जगह उसने हाफ कर दिया है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है जी स्मार्ट सिलेबस, ये 14 चैप्टर का, ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है जी, इसको भी तैयार करना है। आप देखें ज़्यादा आपको ग्रीन ही नज़र आ रहे हैं, मीन ये सारे क्वेश्चन आपने तैयार किए भी हुए हैं, जस्ट इस पर रिवाइज कर लीजिएगा। ये गेस्ट पेपर ही है जी कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 ग्रुप टू में देखें जी, तो ये भी स्मार्ट सिलेबस, ये फिर रिपीट हुई है एग्जाम्पल। फिर आगे देखें फाइंड द सॉल्यूशन सेटर, ये भी एग्जांपल है जी, ये भी रिपीट हो गई है। देखें कितना कि शुरू की एग्जांपल्स हैं, ये ऑलमोस्ट हर दूसरे साल कहीं ना कहीं पे वो रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 2016 ग्रुप वन है, सॉल्व आपने करना है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है जी आपका 14 चैप्टर का, स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, तैयार कीजिएगा। सॉल्व द इक्वेशन, ये फिर एग्जांपल आ गई, ये भी आपका आपने तैयार करना। आई थिंक सो 4 या 5 टाइम आ चुकी है, और ऑब्जेक्टिव में भी ये 3 दफ़ा आ चुका है। इसी से वो ऑब्जेक्टिव बना रहा है या इसी से वो शॉर्ट क्वेश्चन ले रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए 2016 ग्रुप टू में आ रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये भी एक्सरसाइज का हिस्सा है जी, फर्स्ट क्वेश्चन का स्मार्ट सिलेबस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये भी स्मार्ट सिलेबस में है, तो ये आपने तैयार करना है। नेक्स्ट देखें तो 2017 ग्रुप वन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ कोसेकेंट थीटा, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा, और ये आई थिंक सेकंड या थर्ड टाइम रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके 14 चैप्टर का है, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है जी, इसको भी कीजिएगा। नेक्स्ट देखें 2017 ग्रुप टू की बात करें, ये वाला क्वेश्चन चेंज किया हुआ उसने, ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फिर फाइंड द सॉल्यूशन, ये भी स्मार्ट सिलेबस में डायरेक्ट नहीं, वो प्लस वाला है, वो सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये नेगेटिव वाला दिया हुआ है, ये थोड़ा सा चेंज किया हुआ है उसने। नेक्स्ट देखते हैं 2018 की बात करें ग्रुप वन में, सॉल्व द इक्वेशन, आपके पास ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा, ये एग्जाम्पल वन ही है जो उसने थोड़ा सा चेंज करके दी हुई है। फिर अगला भी क्वेश्चन जो है ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है जी, और क्वेश्चन क्या है जी आपके पास सीकेंट एक्स, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं जी, 2018 ग्रुप टू की बात कर रहा हूँ, सॉल्व द इक्वेशन, ये भी स्मार्ट, ये फिर एग्जांपल ही आ गई है, वही वाली जो चेंज भी की हुई थी, ये फोर्थ या फिर टाइम आ चुकी है एग्जांपल। फाइंड द सॉल्यूशन cot थीटा इज इक्वल टू 2, इसका भी हाफ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी था, ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ओके जी, नेक्स्ट देखें 2019 ग्रुप वन है, ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जी, अगेन एग्जांपल है। फाइंड द सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है जी, ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट ही आई थिंक सो 14 चैप्टर का जो। और लास्टली हम देख रहे हैं जी 2019 ग्रुप टू, जो हमारा लेटेस्ट पेपर आया है, उसमें क्या आया था जी, ये आपके पास क्वेश्चन आया, ये 14 चैप्टर का, ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, और अगेन अगला क्वेश्चन जो है ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है।
तो ये था जी, मैंने कोशिश की है स्मार्ट सिलेबस के ग्रीन कर दिए हैं। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हो चुके हैं, शायद एक आध चैप्टर 11 रह गया है, बाकी मैंने सारे आपके पास 9 ईयर पेपर कर दिए हैं। जो इस साल की हैं वो मैंने स्मार्ट सिलेबस ग्रीन कर दिया है आपको वो भी बता दिया है। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी है और सब्जेक्टिव, और जो नहीं किए हैं आपसे रिक्वेस्ट है वो आप अपनी बुक के साथ टैली कर लें अगर तैयारी करना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप इसके ऑब्जेक्टिव ज़रूर तैयार करें क्योंकि इसमें से मोस्टली आपके रिपीट हो रहे होते हैं। वंस अगेन जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो पेपर, पार्ट 1 ये ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दोनों के लिए। तो इंशाल्लाह बेटा ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।